अब हमें लास्ट कॉलम में एक्सटेंशन निकालनी है जिसका फार्मूला है GI माइनस G1। हेयर I इज द सीरियल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए फार्मूला रहेगा G1 माइनस G1। G1 से G1 निकलेगा तो एक्सटेंशन रहेगी 0। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए फार्मूला रहेगा G2 माइनस G1 और एक्सटेंशन आएगी 11.2 सेंटीमीटर। नाउ फॉर थर्ड ऑब्जर्वेशन फार्मूला रहेगा G3 माइनस G1 और एक्सटेंशन रहेगी 22.4 सेंटीमीटर। एंड फॉर लास्ट ऑब्जर्वेशन एक्सटेंशन G4 माइनस G1 33.6 सेंटीमीटर। बच्चों अब हम लोड एक्स एक्सिस और एक्सटेंशन वाई एक्सिस के अलांग लेके इनके बीच में एक ग्राफ ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस पे 20 डिवीज़न 50 ग्राम बेड लोड और वाई एक्सिस पे 10 डिवीज़न 10 सेंटीमीटर एक्सटेंशन के बराबर लेके ग्राफ पे हमारी पहली ऑब्जर्वेशन जो हम लोकेट करेंगे वो 0 ग्राम बेड लोड 0 सेंटीमीटर एक्सटेंशन ओरिजिन पे रहेगी। दूसरी ऑब्जर्वेशन 50 ग्राम बेड लोड और 11.2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन को ग्राफ पे लोकेट करने के लिए हम 20 डिवीज़न एक्स एक्सिस के अलांग जो कि 50 ग्राम बेड लोड के बराबर है और 11.2 डिवीज़न वाई एक्सिस के अलांग जो कि 11.2 सेंटीमीटर के बराबर है मूव करेंगे और फिर इन दो पॉइंट्स के क्रॉसपॉन्डिंग दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे ये दो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पे इस पॉइंट को लोकेट कर देंगे। अगर आप ग्राफ में एक्सपर्ट नहीं है तो ये परपेंडिकुलर आपको डॉटेड लाइन में ड्रा करने पड़ सकते हैं और अगर एक्सपर्ट हैं तो आप इमेजिनरी तौर पे इन परपेंडिकुलर के अलांग मूव कीजिए और पॉइंट्स को लोकेट कर दीजिए। इसी तरह से आपने बचे हुए दो ऑब्जर्वेशन को भी ग्राफ पे लोकेट करना है और जब आप ये चारों की चारों ऑब्जर्वेशन ग्राफ पे लोकेट करते हो तो आप देखोगे कि ये बहुत ही सुंदरता के साथ चार के चार पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रहे हैं। ये शो करता है कि जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो सीधे तौर पे अप्लाइड लोड या फिर यूं कहें अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड कर रही है। दैट इज L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है फोर्स कांस्टेंट K जिसकी कि हमें वैल्यू निकालनी है। हर डिफरेंट मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट रहती है। अब हम हमारी फोर्थ ऑब्जर्वेशन 150 ग्राम बेड लोड और 33.6 सेंटीमीटर एक्सटेंशन को नाम देंगे A और इस पॉइंट A से हम एक्स एक्सिस यानी कि अप्लाइड फोर्स वाली एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जिसका नाम रहेगा AB। अब अगर आप राइट ट्राइंगल ABO को देखते हो तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा के बराबर रहता है। परपेंडिकुलर है AB और बेस है OB यानी कि AB ओवर OB इज इक्वल टू tan थीटा। अब अगर AB को आप बाई एक्सिस की डिमेंशन में लिखना चाहो तो आपको A से बाई एक्सिस पे A डैश परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा और आपका AB हो जाएगा OA डैश के बराबर और tan थीटा OA डैश डिवाइडेड बाय OB। अब OA डैश बाई एक्सिस की डिमेंशन है जिसके अलांग एक्सटेंशन रखी हुई है और OB एक्स एक्सिस की डिमेंशन है जिसके अलांग फोर्स रखी हुई है यानी कि L डिवाइडेड बाय F इज इक्वल टू tan थीटा इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। अब अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखो तो आपका 1/k इज इक्वल टू tan थीटा के बराबर आएगा और k आपका 1/tan थीटा यानी कि F/L यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द लोड वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ। इस तरह से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं लोड वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ की स्लोप का रेसिप्रोकल लेके जो है OA डैश डिवाइडेड बाय OB के बराबर और जो है F/L के बराबर इज इक्वल टू 150 ग्राम वेट लोड डिवाइडेड बाय 33.6 सेंटीमीटर एक्सटेंशन जो आएगा 4.46 ग्राम वेट पर सेंटीमीटर जिसको हम ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 4.5 ग्राम वेट पर सेंटीमीटर। ये है हमारी k की वैल्यू इस मटेरियल के लिए बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन लोड वर्सेस एक्सटेंशन। सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने पहले ऑब्जर्वेशन लेनी है और फिर लोड वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ को प्लॉट करके k की वैल्यू निकालनी है। आशा है कि आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा, पर जाते जाते मेरे YouTube चैनल रोशन दियार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।